दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम अपने इस YouTube चैनल पर आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। जो निवेशक, जो ट्रेडर्स बाज़ार में नए नए आए हैं, वो जानकारी के अभाव में अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो उनको शुरू से लेकर आखिर तक बेसिक ज्ञान और अप टू एडवांस लेवल तक शेयर बाज़ार में किस किस प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है, पूरी जानकारी के साथ डिटेल्ड वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको जो भी वीडियो है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके और आपका ज्ञानवर्धन हो सके। ट्रेडिंग की सबसे मुख्य बात क्या है कि यदि आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आप 4 से 5 साल में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। परंतु आपको यदि बड़ा पैसा कमाना है कि आपके पास बेहिसाब पैसा हो, तो आपको 20-25 साल भी कम पड़ सकते हैं। तो इसलिए सीखकर, सोचकर, समझकर तभी ट्रेड करें, तभी निवेश करें शेयर बाज़ार में। एक शेयर बाज़ार के बहुत ही बड़े निवेशक को मैं सुन रहा था, बड़े ही सम्मानित निवेशक हैं शेयर बाज़ार के, 40 साल का करीब उनका अनुभव भी है शेयर बाज़ार का। तो उन्होंने क्या बात कही थी कि जब भी लगता है कि मेरे को सब कुछ आ गया, शेयर बाज़ार की सारी नॉलेज हो गई है, तभी मार्केट कुछ ना कुछ सिखा देती है। तो निरंतर सीखने का प्रयास करते रहें, पुरानी गलतियों को कभी ना दोहराएं और अपनी वेल्थ अच्छे से क्रिएट करते रहें। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत जी। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने के लिए या शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। डीमैट अकाउंट आप किसी अच्छे ब्रोकर से यदि खुलवाएंगे तो आपको आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और आपको उसमें जो है ना सुविधाएं बेहतर मिलेंगी। बिना किसी लैग के ऐप में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे जाने माने ब्रोकर हैं, जीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, काफ़ी नामी ग्रामी जो है बाज़ार में डीमैट अकाउंट के लिए ब्रोकर उपलब्ध हैं। तो आप किसी अच्छे ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट पहले खुलवाएं, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगली बात आती है शेयर बाज़ार में पैसा कमाने के तरीके। 2 तरीके से शेयर बाज़ार में पैसा कमाया जा सकता है, एक इन्वेस्टिंग के द्वारा, एक ट्रेडिंग के द्वारा। अब इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपको एक लिमिटेड लाभ अर्जित होगा यदि आपका पैसा निवेश है अच्छे शेयरों में जो फंडामेंटली और स्ट्रोंग हैं। यदि आप उसमें पैसा अपना निवेश करते हैं तो आपको 1%, 100, 500, 1000% तक भी सालाना लाभ अर्जित हो सकता है शेयर बाज़ार में निवेश करने पर, इन्वेस्टिंग के द्वारा। अब आप किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टिंग होती है लार्ज कैप कंपनीज़ में। लार्ज कैप जो मतलब जिनका कंपनी का बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप जो मध्यम वर्ग की कंपनियां हैं, स्मॉल कैप जो छोटी कंपनियां, कुछ होते हैं पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक के लालच में नया निवेशक बहुत जल्दी से फंसता है। जिनकी पेनी स्टॉक मतलब जो 10, 20, 50 पैसे, रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जिनकी मार्केट वैल्यूज़ होती है, उन स्टॉक में, उन शेयरों में निवेश करते हैं किस उम्मीद से कि कल को ये 1000, 2000 हो जाएंगे। और कुछ फेक वीडियोस का भी इनमें पूरा योगदान रहता है नए नए ट्रेडर्स को फंसाने के लिए। तो पेनी स्टॉक हाईली रिस्की होते हैं। कोई स्टॉक यदि पेनीज में घूम रहा है तो वो कल को जीरो भी हो सकता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसलिए अपना पैसा हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही निवेश करना चाहिए। अब अगला एक इन्वेस्टिंग का मेथड आता है म्यूचुअल फंड, जो इस समय सबसे सुरक्षित है और सबसे सुरक्षित निवेश ही म्यूचुअल फंड द्वारा किया जा सकता है। आपको इसमें 12, 15, 20, 50% तक भी सालाना आपकी इसमें आय हो सकती है। और मंथली इसमें SIP के माध्यम से भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। सिस्टमेटिकली आप जो है इसमें निवेश करें यदि मंथली, तो आपको अच्छे लाभ निकट भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट सदैव एक सा नहीं रहता, मार्केट हमेशा अपवर्ड नहीं रहता, मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में नहीं बना रहता। उतार चढ़ाव मार्केट का उसकी एक पहचान है, आदत कह लो,
यह उसका एक लक्षण है ही मुख्य कि मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो यदि आप म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी करते हैं, कोई भी एक अमाउंट मान लीजिए आप 1000 रुपये महीना करते हैं, तो कभी मार्केट तेज़ है कभी मंदी है, तो आपका दोनों ही स्थिति में मार्केट में पैसा निवेश होता रहता है, जिससे आपको साल के अंत में एक ठीक ठाक आय आपकी हो जाती है। तो ये म्यूचुअल फंड का निवेश सबसे सुरक्षित निवेश है। अब आती है ट्रेडिंग की बात। ट्रेडिंग, जिससे नए नए ट्रेडर्स वीडियोस आलतू फालतू की देख करके बहुत ज़्यादा ही आकर्षित बाज़ार की तरफ होते हैं, तो वो ट्रेडिंग करनी शुरू करते हैं। ट्रेडिंग होती है स्टॉक्स की, और दूसरी होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा रिटर्न भी देता है। एक दिन में 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार प्रतिशत, 10-10 हज़ार प्रतिशत तक का भी प्रतिदिन इंट्राडे में इसमें लाभ हो सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में हाईली रिस्की, बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग वाला इसमें ट्रेडर सरवाइव कर पाता है, और बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेज और क्विकनेस की आवश्यकता है इसमें। जो जितना जल्दी से इसको पिक कर पाएगा, सही जगह इन्वेस्ट करके सही जगह एग्जिट ले लेगा, वही प्रॉफिट बना पाता है, अन्यथा इसमें पैसा जीरो होने का भी खतरा रहता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स में भी होता है और इंडेक्स में भी किया जाता है। इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आदि, और भी कई तरह, मिड कैप, फिन निफ्टी, स्मॉल कैप, उन सब के इंडेक्स में भी फ्यूचर ऑप्शन किया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत ही सटीक और बहुत ही तेज़ी से आपको इसमें अपने निर्णय लेने पड़ते हैं निवेश के और इसमें एग्जिट लेने के, तभी आप इसमें मोटा लाभ कमा सकते हैं, अन्यथा आपका पैसा भी ख़त्म हो सकता है। मेन इंडेक्स जो होते हैं बाज़ार के मुख्य सूचकांक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 की बात करी जाती है, निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की। अब आगे देखते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या होता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको बोला जाता है, और ये बाजार सूचकांक मार्केट इंडेक्स है, जिसमें एनएसई पर लिस्टेड, जो एनएसई पर लिस्टेड निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बाजार सूचकांक है। इसमें एनएसई पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनी आती हैं। जो पूरे भारत की एनएसई पर लिस्टेड टॉप की 50 कंपनियां हैं, वो निफ्टी 50 के अंतर्गत आती हैं। आगे आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का बाजार सूचकांक है, जिसमें बीएससी पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनियां हैं। बीएससी पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनियां आती हैं सेंसेक्स के अंतर्गत। अगली बात करें तो अगली बात आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को मेंटेन करता है एनएसई। एनएसई पर लिस्टेड टॉप 12 बैंक, जिसमें प्राइवेट बैंक और पीएसयूज बैंक, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत शामिल हैं, टॉप 12 बैंक। यहाँ पर एक बात और समझने की क्या है, जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी आती है, इसमें अपने मार्केट कैप के हिसाब से जो भी कंपनी 91वें नंबर पे आएगी 50 में से, वो इस लिस्ट से बाहर होती रहेगी, और इसमें टॉप की 50 कंपनियां बनी रहेगी। इसी प्रकार से सेंसेक्स में भी टॉप 30 कंपनियां जो इस लिस्ट से बाहर होगी, 31वें नंबर वाली 30 पे आ जाएगी, 30वें वाली 31 नंबर पे, तो टॉप 30 कंपनियां सेंसेक्स में रहेगी। इसी प्रकार से बैंक निफ्टी में भी टॉप के 12 बैंक रहेंगे। 13वें नंबर वाला यदि परफॉर्मेंस के आधार पर 12वें नंबर पर आ जाता है, तो 12वें वाला 13वें पे चला जाएगा, तो टॉप के 12 बैंक ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आज जो 12 बैंक हैं सदैव के लिए वही बैंक निफ्टी का हिस्सा रहेंगे। बैंक निफ्टी इंडाइसिस में जो भी टॉप के 12 बैंक रहेंगे, अपनी कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो इसमें सम्मिलित होंगे। अब आगे समझते हैं एनएसई तथा बीएससी में अंतर। एनएसई और बीएससी में अंतर क्या क्या है। लोकेशन, एक तो दोनों का ऑफिस, एनएसई और बीएससी का दोनों का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। अगला अंतर दोनों में देखते हैं एनएसई और बीएससी में। स्थापना किस वर्ष में हुई। बीएससी की स्थापना सन 1875 में की गई थी, जबकि एनएसई की स्थापना सन 1992 में की गई थी।
अब बीएससी और एनएससी का अगला अंतर देखते हैं। इंडेक्स सूचकांक, मुख्य सूचकांक। एनएससी का मुख्य सूचकांक क्या है? वो है निफ्टी 50, जिसकी अभी हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की है। और बीएससी का मुख्य सूचकांक है सेंसेक्स, इसकी भी हम पिछली स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं। एनएससी में लिस्टेड कंपनी, एनएससी में कुल कितनी लिस्टेड कंपनियां हैं? वो हैं करीब 1900 से ऊपर। और बीएससी में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं? वो हैं करीब 5500 से ऊपर। ये हो गया एनएससी और बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का। लेकिन निफ्टी 50 में इन 1900 में से टॉप की 50 कंपनियां ही सदैव बनी रहेंगी। ऐसे ही सेंसेक्स में, बीएससी में जो भारत स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी टॉप 30 कंपनियां ही सेंसेक्स के अंदर सम्मिलित रहेंगी। और कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड होती हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो एनएससी और बीएससी दोनों पर रजिस्टर्ड है। और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, इनके बारे में डिटेल्ड में फिर कभी चर्चा करेंगे। अब अगला क्या है? ट्रेडिंग आवर्स। दोनों के ट्रेडिंग आवर्स सुबह 9:15 बजे से 9:15 से और दोपहर के 3:30 तक आप इसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग आवर्स की बात। अब अगली बात, नंबर 6 बात क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण। बाजार पूंजीकरण में एनएससी का पूंजीकरण बीएससी के मुकाबले ज़्यादा है। अब अगली 7वें नंबर पे देखते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी, एनएससी और बीएससी को रेगुलेटर कौन है? इनको मतलब चलाता कौन है? एक तरीके से इनके लिए नियम कानून निवेशकों के लिए और ट्रेडर के लिए सुविधाजनक बने, तो उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी नियामक प्राधिकरण है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी की वर्तमान चेयरमैन माधवीपुरी बुच भी हैं, जिनसे सभी निवेशक अच्छे से परिचित भी हैं। जाना माना नाम है माधवीपुरी जी। अब आगे देखते हैं सेबी। सेबी की डिटेल देखते हैं, सेबी क्या होता है। अच्छा दोस्तों, ये सारी जो भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिल रही है, बिल्कुल मूलभूत जानकारी है। ये सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर को ये तो पता ही होनी चाहिए। इसके बाद मार्केट में कैसे कैसे निवेश करना है, ट्रेड करना है, वो हम आने वाली वीडियोज़ में देखते ही रहेंगे। अब डिटेल लेते हैं सेबी की। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है सेबी का? निवेशकों के हितों की रक्षा और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से की गई थी। 12 अप्रैल 1992 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, सेबी अधिनियम, सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से। अब सेबी के मुख्य उद्देश्य क्या है? सेबी के मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको देख लेते हैं, किस प्रकार से यह निवेशकों के लिए सहायक है। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर, निवेशकों के हितों की रक्षा करना। सेबी पूरी तरह से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता हुआ निवेशकों की हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। अगला देख लेते हैं इसका काम क्या है। प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना। अच्छा, कैसे जो है निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करे, ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करे और कंपनियों को भी इसका लाभ मिले, तो ये भी काम जो है सेबी का है। अब अगला काम क्या है? रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट, प्रतिभूति बाजार को विनियमन करना। उसके संबंधित सभी नियम कानून कैसे सुविधाजनक ट्रेडर, इन्वेस्टर और कंपनीज़ के लिए हों, ये भी नियम कानून बनाने का काम सेबी का है। प्रिवेंटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना। अब धोखाधड़ी तो चलती आई है और परंतु चल भी रही है और चलती भी रहेगी। हम उसको बच कैसे सकते हैं? उचित जानकारी उचित माध्यम से प्राप्त करके, सही जानकारी। फेक वीडियोस, फेक टेलीग्राम्स के चैनल में बिना फंसे हम धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं। अपना पैसा सुरक्षित रखकर अच्छा निवेश करके, अच्छा ट्रेड करके पैसा कमाया जा सकता है शेयर मार्केट से। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आने वाली वीडियो में आपको और अच्छे से
शेयर मार्केट में कैसे निवेश करना है, कैसे ट्रेड करना है, जानकारी मिलती रहेगी। आपको इस वीडियो में प्राप्त की हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।